हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे हमारे प्रैक्टिस पेपर का क्वेश्चन नंबर 29। और यदि आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना है तो वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए तो बात करते हैं इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं हमको क्या दे रखा है। शोन बिलो इज अ सर्कल एंड टू कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर PQRS and QTUR ST, SU and UT are tangent to the circle. The side length of the square is 10 सेंटीमीटर। देखिए इन्होंने क्या बोल रखा है कि यहाँ पे एक सर्कल है और टू कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर है, एक PQRS ये वाला और एक QTUR ये वाला। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट यानी इसकी सारी साइडें इक्वल रहेंगी। उसके बाद जो ST, SU, UT है, यानी कि देखिए SC कौन सा हमारा, सॉरी ST ये, SU ये और UT ये क्या है, इस सर्कल की टेंजेंट है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, आपको ये जो सर्कल दिख रहा है ये वाली रेडियस हमको फाइंड आउट करनी है। देखिए तो अच्छे से देखना इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन समझ में आएगा तभी आप इजीली कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, छोटी छोटी चीजें अच्छे समझना इस क्वेश्चन को आप। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, हमको निकालना है इसकी सिर्फ रेडियस। तो देखो रेडियस ये है ना, रेडियस हम कुछ भी मान सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने मान ली R, ये R है तो ये भी R हो जाएगी, है ना। यानी कि ये वाली जो रेडियस है हमको वो मिल गई। उसके बाद हमको स्क्वायर की साइड तो दे ही रखी थी हमको क्वेश्चन में। देखो जैसे ये मान लो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 10 है ना। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 10 है ना। ये वाली साइड भी हमको कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। ठीक है ना, यानी कि ऐसे सारी साइड इसकी 10 हो जाएंगी। उसके बाद देखिए ये रेडियस हमने सपोज कर लिया है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यदि आप यहाँ पे देखोगे एक छोटा सा यहाँ पे क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे 90 डिग्री का, यदि आपको समझ में नहीं आया कैसे बना इसका तो वही मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखो यहाँ पे 90 डिग्री है और यहाँ पे भी 90 डिग्री का होगा। हमको मालूम है रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री का बनता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का, इसका मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। और उसके बाद ये होती है रेडियस, तो रेडियस आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, यानी एडजेसेंट साइड इक्वल हो गई। इसका मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो यदि ये R है तो ये वाली भी R हो जाएगी और ये वाली भी R हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप देखिए एक बड़ा वाला राइट एंगल ट्रेंगल है, ये देखिए SUT। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है। तो देखो अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक हमको R दे रखा है, ये वाली वैल्यू, और यदि हम यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू देखें तो वो हमको कितनी दे रखी है, 20 दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक हमको दे रखी है 20, है ना, क्योंकि देखो 10 ये और 10 ये। देखिए अगर हम देखें यहाँ पे तो यदि मैं SW निकालना चाहूँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक तो R है, ये वाली डिस्टेंस हमको R दे रखी है। तो यदि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, मैं इस 20 में से मैं क्या करूँ, इस R को माइनस कर दूँ, है ना, क्योंकि SW निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक मालूम है, इस R को हम माइनस कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो क्या निकल जाएगी, SW की वैल्यू निकल जाएगी। और SW की जो वैल्यू है वही किसकी वैल्यू रहेगी, SY की। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एक एक्सटर्नल पॉइंट हम इस सर्कल का मान सकते हैं और यहाँ से ये क्या है, टेंजेंट है। और टेंजेंट की जो लेंथ होती है हमने पढ़ रखा है आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। यदि ये 20 माइनस R है तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस R हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली इधर भी हम कर लेंगे। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक हमको R। ठीक है, अभी हमने सपोज किया है। तो देखो अगर हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए तो हम क्या करें, यहाँ पे वही 10 माइनस R कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस मिल जाएगी। ठीक है, तो यदि ये 10 माइनस R हमको मिल गई तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, 10 माइनस R हो जाएगी। ठीक है, बस अब आपका क्वेश्चन इजी हो गया। देखिए सबसे पहले हमने जो माना है वो लिख लेंगे, लेट रेडियस ऑफ सर्कल, है ना। हमने जैसे NW लिखा है, वहाँ पे NV लिखा है, वो हमने कितनी मान ली, R सपोज कर ली। उसके बाद SW और SY ये क्या टेंजेंट है, इक्वल हो गई, जो कि 20 माइनस R है। ठीक है, ये है हमारी टेंजेंट। ठीक है, उसके बाद सिमिलरली यहाँ से भी TB और TY ये कितना हो गया हमारा, 10 माइनस R, ये भी हमारी क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, जो बड़ा वाला राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है आपको SUT, इसमें हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए इन ट्रेंगल STU बाय PGT, यहाँ पे हम यूज करेंगे PGT। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम में हमको मालूम है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो अदर टू साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो STU में सबसे बड़ी साइड ST है, तो ST का स्क्वायर अदर टू साइड यानी कि SU का स्क्वायर प्लस UT
का स्क्वायर के बराबर होगा। अब हम सारी वैल्यूज को पुट कर लेंगे। देखिए एस टी की वैल्यू पुट करते हैं पहले। देखिए एस टी कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 20 माइनस आर है और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 10 माइनस आर है। ठीक है, यदि मैं इसको प्लस करूँ, यदि मैं यहाँ से एस टी निकालूँ तो एस टी कितना हो जाएगा 20 माइनस आर प्लस में 10 माइनस आर, तो ये कितना हो जाएगा 30 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 2r। ठीक है, तो यानी एस टी की जगह पे मैं कितनी वैल्यू पुट कर सकता हूँ 30 माइनस आर और ये स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे। एस यू कितना है, देखिए एस यू कितना है, एस यू ये वाला 20 रख सकते हैं, टोटल 20 है हमारा, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे यू टी कितना है 10 है ये वाला, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम वैसा के वैसे ही रहने देते हैं। 30 माइनस आर का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर होता है 400, ये हो जाएगा कितना 100। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस आर, इसको हम प्लस करेंगे तो हो जाएगा 500 और जो स्क्वायर है इधर आके किस में आ जाएगा रूट में, तो यहाँ से हो जाएगा 30 माइनस आर। 500 को कैसा लिख सकते हैं हम, देखिए 100 इंटू 5 लिख सकते हैं, तो 100 10 का होता है तो 10 बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा। ठीक है, तो हमको निकालनी है कि आर की वैल्यू, तो हमने क्या किया माइनस में तो इसको इधर ले गए और ये इधर आ जाएगा, तो मैं आर को यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो 30 माइनस 10 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, मैंने लिख लिया उसको, लेकिन माइनस आर इधर आगे प्लस में आ जाएगा, ये इधर आगे माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो आर को मैंने पहले लिख लिया, उधर वाली टर्म को इधर लिख दिया। ठीक है, तो हमको क्या करना है आर की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, यहाँ पे हमने एस टी निकाला था 2 था यहाँ पे ना, 2r था, सॉरी मैंने लिखना भूल गया यहाँ पे। ठीक है, ये 2r चल रहा है, स्टार्टिंग में हमने यहाँ से निकाला था 30 माइनस 2r। ठीक है, देखिए तो यहाँ से हमको r निकालना है, तो जो 2 रहेगा वो क्या रहेगा इनके डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 2 डिवाइड में। तो यदि हम क्या करें 2 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लें, तो 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 15 और यहाँ पे बचेगा 2 5 या 10, रूट 5 का रूट 5 और यहाँ पे कितना आ गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो रेडियस आ रही है हमारी कितनी आ रही है 15 माइनस 5 रूट 5। ठीक है, तो ये आपकी क्या रहेगी, इसकी रेडियस हो जाएगी और यही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, हमको रेडियस ही फाइंड आउट करनी थी, वो हमने कर ली। ठीक है, तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।